Good morning, students. Today we are going to see chapter number 2's translation and its exercise. Chapter number 2, वार्तालापः. वार्तालापः means conversation, बातचीत. जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े रहकर या टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वार्तालाप, जिसमें डायलॉग्स होते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लड़का और लड़की बहन भाई है और घर पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं. तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई है? द कन्वर्सेशन बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर ड्यूरिंग देयर मील. इट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर. सो बॉयज़ नेम इज़ भावेश एंड गर्ल्स नेम इज़ चेतना. सो लेट अस स्टार्ट. भावेशः नमस्कारः. भावेश सेड नमस्कार. चेतना नमस्कारः भावेश आगच्छतु. सर्वकुशलं वा? चेतना नमस्कार भावेश कम. आगच्छतु मीन्स कम. सर्वकुशलं वा? इज एवरीथिंग फाइन? भावेश सर्वकुशलम एवरीथिंग इज फाइन. चेतना उपविशतु प्लीज सिट डाउन. जलं स्वीकरोतु प्लीज हैव सम वाटर. भावेश धन्यवादः. भावेश सेड थैंक यू. चेतना चायम कॉफ़ी वा? चेतना आस्क भावेश टी और कॉफ़ी मीन्स व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी? भावेश सेड किमपि मास्तु. किमपि मा अस्तु मीन्स नथिंग और नॉट टी नॉर कॉफ़ी. इदानी भोजनम आवश्यकम. राइट नाउ. इदानी मीन्स राइट नाउ. भोजनम मीन्स फूड और मील. आवश्यकम मीन्स नेसेसरी. राइट नाउ फूड और लंच इज नेसेसरी. चेतना भोजनम सिद्धम एवं अस्ति. आसनग्रहणम करोतु. चेतना सेड लंच इज रेडी और मील इज रेडी. सिद्धम एवं अस्ति मीन्स रेडी. आसन ग्रहण करोतु. टेक अ सीट और हैव अ सीट. भावेश कृपया परिवेशतु. भोजने किम किम अस्ति? भावेश सेड प्लीज सर्व द फूड. परिवेशयतु मीन्स सर्व द फूड. भोजने किम किम अस्ति. व्हाट इज देयर फॉर लंच और व्हाट इज द मेनू ऑफ द लंच? चेतना भोजने व्यंजनम अस्ति. देयर आर वेजिटेबल्स. रोटिका अस्ति. रोटी इज देयर. मोदकः अस्ति. लड्डू इज देयर. पिकल मीन्स अवलेह अस्ति. अवलेह मीन्स पिकल. ओदनम अस्ति. ओदनम मीन्स राइस. च एंड दालम अपि अस्ति एंड दाल इज ऑल्सो देयर. सो व्हाट चेतना सेड? व्हाट इज द मेनू? वेजिटेबल्स, रोटी, लड्डू, पिकल, राइस. पिकल, राइस एंड दाल. भावेशः तर्हि शीघ्रं ददातु. तर्हि मीन्स देन. शीघ्रं मीन्स फास्ट और क्विक. ददातु मीन्स गिव. सो प्लीज गिव मी फास्ट और प्लीज सर्व मी फास्ट. चेतना स्वीकरोतु. लवणम आवश्यकं वा? चेतना आस्क have it. लवणम मीन्स सॉल्ट. इज सॉल्ट नीडेड? नमक चाहिए. भावेशः आम ददातु. आम मीन्स यस गिव इट. किंचित तक्रम अपि आवश्यकम. तक्रम मीन्स बटर मिल्क. सो सम बटर मिल्क और लिटिल बटर मिल्क इज ऑल्सो नीडेड. चेतना स्वीकरोतु. टेक इट.
एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु. नाउ शी इज सर्विंग हिम food. So she said, take one more laddu. Or you can say sweet ball. Bhaveshah, धन्यवादः, thank you. एका रोटिकाम् अपि ददातु. Give me one roti also. चेतना, अवलेह अपि अस्ति. आवश्यक वा? There is pickle also. Avleha means pickle. There is a pickle also. Is it needed? भावेशः मास्तु. मा अस्तु means no. इदानीम् ओदनं ददातु. Now give some rice. ओदनं means rice. चेतना, स्वीकरोतु. Have it or take it. दालम अपि स्वीकरोतु. Have some dal also. भावेशः धन्यवादः, thank you. चेतना, अन्यतः किमपि आवश्यकं. What else do you want or what else do you need? भावेशः इदानीं किमपि मास्तु. Just now nothing is needed. मम भोजनं समाप्तं. My lunch is over or my meal is over. भोजनं रुचिकरम् अस्ति. The food is tasty. रुचिकरं means tasty. The food is tasty. Chetna, thank you. Dhanyavad means thank you. So this is the small conversation between Chetna and Bhavesh over the meal. She was serving meal to Bhavesh and she was asking what he needs and he was replying on her questions. So this is a conversation which we call Vartalapah in Sanskrit. Now we will see the exercise. First we will see glossary words. Kimapi means anything, mastu not, idanim now, siddham ready, pariveshayatu serve, vyajanam vegetables, avleha pickle, takram means buttermilk, modakah means sweet ball or laddu, lavanam means salt, and kinchit means a little. Now exercise. First one is frame the sentences following the illustration. Use the words given in the bracket in place bhojanam. In place of bhojanam you have to use all these words given in the bracket and frame the sentence as it is. So bhojanam siddham evam asti. So what will be the first sentence using chitra? Chitram siddham evam asti. Then dalam siddham evam asti. Vyanjanam siddham evam asti. Chayam siddham evam asti. Odanam siddham eva asti. Right? So you have to write all these sentences in your notebook. Then second question is frame the sentences following the illustration. Use the word given in the brackets in place takram. So you have to replace the takram word with the words given in the bracket. Kinchit takram avashyakam. Instead of takram you will write dugdham. Kinchit dugdham avashyakam. थोड़ा सा दूध चाहिए. किंचित जलम आवश्यकम. थोड़ा सा पानी चाहिए. किंचित पायसम आवश्यकम एंड किंचित व्यजनम आवश्यकम. So you will write all these 4 sentences same like this in your notebook. Then question number 3 is frame the sentences following the illustration. Use the word given in the bracket in place of takram. Takram avashyakam va? Question mark. This is a question sentence. Do you need buttermilk? Takram avashyakam va? Here they should have given question mark.
Okay, so instead of takram, you have to write all these words. Vyajanam avashakam va, dugdam avashakam va, odanam avashakam va, dalam avashakam va, avleham avashakam va. Question mark. Understood? So you have to copy the rest of this sentence. Just replace takram with all these words. Then question number 4 is fill in the gaps with appropriate statement or responses in the following dialogue. So you have to write the dialogues where they have given the blank. Conversation is between Mata and Putri, mother and her daughter. Upavishatu means sit down or take a seat. Jalam swikaratu, have some water. So what you will answer or what that girl will answer? She will say, if someone is saying take a seat, have some water, what you will respond? Thank you, right? So in Sanskrit we will write Dhanyavad. धन्यवादः किसे धन्यवाद दे रही है? माता को. तो हम क्या लिखेंगे? धन्यवादः माता और मातः. धन्यवादः लिखा है, सो वी विल राइट मातः. धन्यवादः मातः. माता स्वीकरोतु, हैव इट. पुत्री धन्यवादः. Then what we can do? We can write the same sentences as Bhavesh said in the chapter, right? Because for you it is little bit hard to frame proper sentences in Sanskrit. So what we will do? We will copy Bhavesh sentence over here. Dhanyavad. Then what we will write? Idanim Bhojanam Avashakam. I want to have some, or right now I want some meal. Mata. Kinchit takram Avashakam. Putri said, Dadatu, give me. Mata. Lavanam. What will be the word? Lavanam. Avashakam. We have just now written this type of questions in question number 3. Do you want something के लिए क्या लिखेंगे हम? आवश्यकम. So what she will say? Mastu or Dadatu. What we will write? Dadatu. Give it. Odanam svikaratu. So if she is serving rice, then what daughter will say? Dalam api dadatu. Give me some dal also. Mata what her mother will say? She will ask for something else, right? Or she will say Svikaratu. Then what she will ask? Now Putri. Or she will ask something like Avaleham Avashakam. Right? Do you want some pickle? So what she will say now? No. So what we will write? Mastu. So then what her mother will ask? Do you want anything else? So how we will write?
अन्यतः किमपि एनीथिंग आवश्यकम यू वांट डू यू वांट एनीथिंग एल्स सो व्हाट डॉटर विल से मास्तु नो भोजनम समाप्तम I am done with my meal. Okay, so this type of conversation you have to write in your notebook. I will give you the PDF of all these answers so you can write it properly. Then make a list of the items which are prepared at your home. So whatever your mother cooks or your big sister cooks in kitchen, you have to find out the names of the dishes in Sanskrit. You can use Google also for this, and then you have to list out that names with English names. जैसे कि अगर आपने लिखा पराठा, तो पराठा को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। या आपने लिखा गाजर का हलवा, तो फिर उसे संस्कृत में क्या कहेंगे वो आपको गूगल पे ढूंढना है और उसके सामने उसे लिखना है। सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, एवरीवन विल डू दिस एक्टिविटी, इट इज़ कंपल्सरी, ओके, इट्स नॉट ऑप्शनल। यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम 5 नेम्स ऑफ फूड आइटम। और हमारी टेक्स्ट बुक में जो है वो नहीं चलेंगे, यानी रोटी, वेजिटेबल्स, पिकल, बटर मिल्क, स्वीट बॉल्स, ये सब तो दिया हुआ है। तो इसके अलावा के आपको कोई भी 5 नाम ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, फ्रेम द सेंटेंसेस फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, देन राइट देन इन योर नोटबुक। दे हैव गिवन सम वर्ड्स। चषकः, मेघः, स्थालिका, जलम, छत्रम, भोजनम, पुष्पम, उद्यानम, फलम, वृक्षः, कक्षः, छात्रः। So now you have to make pairs of the words. For example, चषकः अस्ति, जलः नास्ति. They have given this example. So you have to make another words, sentences like this. So first we will write मेघः. मेघः means cloud. मेघः अस्ति, जलम नास्ति. स्थालिका dish. स्थालिका अस्ति, तो we can use भोजनम. भोजनम नास्ति. Then पुष्पम. पुष्पम अस्ति, उद्यानम मीन्स गार्डन नास्ति. सेम वे वृक्षः अस्ति, फलम नास्ति. पेड़ है पर फल नहीं है. तो कौन कौन से शब्द हो गए उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा. नाउ व्हाट वी कैन मेक. कक्षः अस्ति, क्लासरूम्स आर देयर, छात्रः नास्ति. अभी यही सिचुएशन है, क्लासरूम्स है पर छात्र नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है. उसी तरह छत्रम अस्ति, जलम नास्ति, है ना. छतरी है और जल नहीं है. तो ये समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इन सभी शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा, है ना. तो मैडम तो वीडियो में बता देंगे, फिर आप भूल जाते हो. तो उससे अच्छा क्या है, सेल्फ लर्निंग. यानी कि आपको कोई भी नया शब्द मिले तो आपको क्या करना है. अब आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में आपको सब यूज़ करना आता है. तो आप क्या करोगे, जस्ट गूगल पे टाइप करना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चषकः, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ छत्रम, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उद्यानम. तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, है ना. तो जब भी आप संस्कृत का कोई नया वर्ड जानते हो, पढ़ते हो, जो आपको समझ नहीं आता,
तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ देना है, उसको क्या करना है, समझना है। एक बार आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में रह जाएगा, और आप तब छोड़ दोगे तो हो सकता है आगे जाके वही वर्ड आपको आए और आप तब उसका आंसर नहीं दे पाओ। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई नया वर्ड आएगा आप तुरंत गूगल पे सर्च करके उसका मीनिंग जानने का प्रयत्न करोगे। सो दिस ऑल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन योर notebook for one time, and you have to write the translation of the chapter in notebook, as well as you have to do this activity, 5 names of food items. You can stick picture if you have, or else you can write only names. After completing these chapters, exercise and translation, send me your homework as PDF with proper name, class, division and roll number.